अब माननीय रजनीश कुमार जी के साथ साथ अन्य 6 माननीय सदस्यों के एक महत्वपूर्ण वो ध्यान आकर्षण है सिमरिया घाट के संबंध में। पढ़ने की अनुमति दी जाए महोदय। अच्छा, दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया गंगा तट सदियों से संपूर्ण मिथिलांचल, नेपाल, भूटान सहित देश के कई अन्य हिस्सों में निवास करने वाले सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। देश के संत महात्माओं और ज्योतिषाचार्यों ने वर्ष 2011 में यहां अर्धकुंभ का आयोजन किया था। मिथिला, मगध और अंग जनपद के संगम स्थल सिमरिया तट पर वर्ष 2011 में आयोजित अर्धकुंभ में देश के कई हिस्सों से करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। देश भर के संत महात्माओं और ज्योतिषाचार्यों के निर्णय अनुसार इस वर्ष 2017 में सिमरिया गंगा तट पर कुंभ का आयोजन कार्तिक मास में सुनिश्चित है। राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रकाश पर्व के सफल आयोजन से विश्व में बिहार का नाम रोशन हुआ। कुंभ के सफल आयोजन से भी न सिर्फ जन आस्था को एक देशव्यापी आयाम मिलेगा, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को विकास का एक अवसर मिलेगा। आवश्यकता है कि बिहार सरकार इसके सफल आयोजन हेतु अपने स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा केंद्र सरकार से भी सहयोग के लिए अनुरोध करे। अतः लोक महत्व एवं आस्था के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री दे रहे हैं जवाब, तैयार हैं, पहले से सवेरे से एकदम मूड बनाए हुए हैं। उसमें चला गया, बोल देते हैं। सभापति महोदय, समाहर्ता बेगूसराय के पत्रांक 289 दिनांक 16/3/2017 से बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया घाट नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला के आयोजन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। समाहर्ता बेगूसराय के द्वारा इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय से जांच कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि सिमरिया घाट पर पूर्व में कभी भी कुंभ मेलाओं के आयोजन के संबंधित कोई मानक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिमरिया गंगा घाट पर कुंभ मेला आयोजन के संबंध में किसी प्रकार का पैराणिक अभिलेख, साक्ष्य आदि उपलब्ध नहीं है। पूर्व में अर्ध कुंभ के आयोजकों एवं धार्मिक न्यास परिषद बिहार पटना के बीच कुंभ आयोजनों को लेकर विवाद उत्पन्न होने के कारण बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा कुंभ के आयोजन की सहमति दी गई। समाहर्ता प्रतिवेदन के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि सिमरिया गंगा घाट तट पर कुंभ मेला के आयोजन हेतु प्राप्त स्थल एवं स्थानीय संसाधन यथा आश्रम स्थल, शौचालय इत्यादि का अभाव है। उल्लेखनीय है कि उक्त स्थल पर प्रति वर्ष कार्तिक माह में मलमास मेला लगता है, जिसे राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। उक्त मेला के आयोजन हेतु विभाग के स्तर से प्रति वर्ष समाहर्ता बेगूसराय को राशि आवंटित की जाती है, जिस राशि से मेला क्षेत्र की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, टेंट आदि की व्यवस्था की जाती है। महोदय, सभापति अब हाँ बोलो ना। सभापति महोदय, माननीय मंत्री को तो जो विभाग ने दे दिया वो माननीय मंत्री पढ़ दिए हैं। ये कुंभ का आयोजन का विषय है महोदय, और कुंभ के आयोजन के विषय पर एक कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारी उसके साक्ष्य के बारे में उत्तर देते हैं महोदय, ये ठीक नहीं है। और 2011 में आप बैठिए महोदय मैं हो गया, आपकी बात होगी, सब लोग को बोलने दीजिए ना। 6 आदमी हैं आपके साथ महोदय। बहुत ठीक है, वो बोलेंगे महोदय, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, थोड़ा समय आपसे महोदय मिले इस ध्यान आकर्षण पर। महोदय, 2011 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ और सफल आयोजन हुआ महोदय। करोड़ों लोग सभापति महोदय उसमें भाग लिए, और जो चर्चा किया है माननीय मंत्री ने कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड और वहां कुंभ जो आयोजन समिति के बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं था। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने अनाधिकार रूप से, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि कुंभ के और ऐसे किसी आयोजन को होने और ना होने पर कोई वक्तव्य दे सकें, कोई कार्रवाई कर सकें, और अनाधिकार रूप से सभापति महोदय उस समय हुआ था। और उसका यह परिणाम हुआ कि उसका कोई असर नहीं पड़ा, और करोड़ों की संख्या में देश भर से लोग उस कुंभ में भाग लिए। और मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने बाद में तुरंत उस पर व्यवस्था करने के लिए कहा था महोदय, और सफल कुंभ हुआ। आज बिहार को एक अवसर मिला है महोदय। और जहां तक कुंभ के साक्ष्य की बात है, आज देश में
4 जगह नहीं, वो तो हुआ ही 4 है। जगह महोदय कुंभ लग रहा है। प्रयाग का भी महोदय वेन संघ ने लिखा है कि 637 ईस्वी में महोदय वहां कुंभ था प्रयाग में, और उसके बाद उज्जैन हुआ, उसके बाद हरिद्वार हुआ, और नासिक का जो चौथा कुंभ महोदय वह तो आज से करीब 60-70 साल का उसका इतिहास है। आज बेगूसराय को, आज बिहार को, बेगूसराय की बात मैं वापस लेता हूं महोदय, यह बिहार का प्रश्न है। आज बिहार को यह अवसर अगर मिल रहा है तो बिहार सरकार को, और बिहार सरकार केंद्र से ही मदद लेके जो गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म शताब्दी वर्ष में लिया उस तरह से महोदय करके, और बिहार में पर्यटन का एक बड़ा अवसर उपलब्ध होने वाला है, और इस आयोजन को सफल बनाने में सरकार पूरा सहयोग करे, व्यवस्था ठीक के है, महोदय। बैठिए दिलीप बाबू। ये संपूर्ण बिहार का नहीं, नहीं, मुख्य बात तो एक कहा दी, इसके अलावा कुछ कहना है तो सो कहिए। तो सरकार जो कहती है कि शौचालय फलाना, तो सरकार को इसीलिए ना आग्रह किया गया है कि आप यह काम कीजिए, जस लीजिए, और इसमें आपको पूरा अपनी शक्ति जैसे प्रकाश पर्व में झोंक दिए वैसे उसी तरीका ठीक कीजिएगा। है। बिहार का माननीय सदस्य नीरज जी। महोदय, ये आस्था का सवाल है, और अर्ध कुंभ मेला हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर देश भर से लोग वहां जमा हुए, और माननीय रजनीश जी ने यह भी उद्धृत किया कि पूर्व में इसकी तैयारी नहीं की गई, लेकिन जब राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो वहां तत्संबंधी मदद किया गया। तो हमारा, और सिमरिया में ऐसे भी वार्षिक रूप से पूरे सदन के लोग इस बात से परिचित होंगे, सिमरिया का एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में और आस्था के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और खास करके मिथिलांचल के लोगों की तो अगाध श्रद्धा है उसमें, और माननीय मंत्री जी भी मिथिलांचल के हैं। इसलिए मेरा अनुरोध ये होगा कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से ले, और उसकी तैयारी प्रारंभिक तौर पर वहाँ प्रारंभ हो चुकी है निजी स्तर पर। मेरा अनुरोध है कि सरकार को जो नागरिक सुविधाओं को बहाल करने में यथोचित सहयोग देना है, चूंकि समय आपके पास कम है और करोड़ों लोग आते हैं उसमें, आएंगे, ये अपेक्षा है। चूंकि अर्ध कुंभ में जब उतनी बड़ी संख्या हुई तो कुंभ में तो और ज़्यादा लोग आएंगे। इसलिए राज्य सरकार को सहानुभूति पूर्वक और तथ्यों के विश्लेषण के, आप जो साक्ष्य इसका मांग रहे हैं, भाई आस्था साक्ष्य से जुड़ा हुआ नहीं है। अब भगवान को कोई देखा है तो भगवान को तो कोई देखा नहीं है, तो चित्रकूट में पूजा कैसे होती है? ये तो आस्था का सवाल है। अगर आस्था है लोगों को तो लोक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व होता है कि उसको सहयोग करे। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, तो रजनीश जी माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका डिसीजन लेते हैं साधु संत लोग, और हाँ ये वही लोग लेते हैं, और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम समय में भी व्यवस्था किए थे, और इनका जो हमारे नीरज जी और दिलीप जी का जो सुझाव है, निश्चित रूप से हम लोग भी वो एक बहुत ही उपयुक्त जगह है, लेकिन वहाँ साधन जो है वो बहुत सीमित है। ज़मीन का वहाँ कोई अभाव नहीं है, लेकिन डिसीजन तो लगे साधु संत। लेकिन मैं आप लोग को, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार आपका जो भावना है उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। ठीक है, धन्यवाद। जो माननीय मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण है विषय महोदय। साधु संतों का ठीक कहा है, उनके कहा सरकार की सहमति तो मिल गई, तो अब क्या दिक्कत है? महोदय जो बात आनी चाहिए कि नहीं, कुंभ हो कि ना हो, इस पर साधु संत फैसला लेंगे, लेकिन व्यवस्था सरकार को करना है। तो कह रहा हूं, वो तो तैयार है सरकार करने के लिए। सभापति महोदय, साधु कुंभ का घोषणा करना सरकार का काम नहीं है, ना हमारी अपेक्षा। वही बात तो मंत्री जी कह रहे हैं। लेकिन महोदय वहां जो प्रस्तावित है, अर्ध कुंभ हो गया, और जहां अर्ध कुंभ हुआ उसके छठे साल फिर वहां पूर्ण कुंभ होगा। साधु संत और पंचांगों में आ चुका है महोदय। हिंदू सनातन धर्म की जो व्यवस्था है महोदय, वह साधु संत और ज्योतिषाचार्य पंचांग बनाते हैं। और मैं सूचना दूं महोदय, विश्वविद्यालय पंचांग, महावीर पंचांग और देश भर में जो चलता है महोदय सुलभ पंचांग, जिसको कि विदेशों में मान्यता प्राप्त है, वो तमाम में चर्चा हो गई है कि 6 अक्टूबर 2017 से 16 नवंबर 2017 तक कुंभ, अर्ध पूर्ण कुंभ लगेगा, और वहां लोग आएंगे। तो सरकार को इसका साक्ष्य और इन चीजों में नहीं जाना चाहिए महोदय। रजनीश बाबू, अब इसमें तूल करने की जरूरत नहीं है, सरकार तैयार है, तो इसमें बहस की कहां गुंजाइश है? सरकार घोषणा कर चुकी, स्पष्टता नहीं, एकदम स्पष्ट है। आपका नियमन हो रहा है। आप आसन की भी, आपके प्रश्नों के बारे में सभी माननीय सदस्यों की चाहत है, सबकी इच्छा है। बिहार का मामला है तो इसमें कहा, और मंत्री कह रहे हैं, सरकार भी सहमत है, तो
वो करेंगे। इसमें एक और मेरा अंश है महोदय, अब इसको बिहार सरकार केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग के लिए अनुरोध करे, यह भी मेरा विषय है, ताकि इसको और बड़े ठीक स्तर है। पर आयोजन हो, तो इस पर भी सरकार को ठीक है, सरकार करना सोच चाहिए। लेगी इस पर।